नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी हायर की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। डेट नहीं, एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, लेकिन आयोग ने ये बता दिया है कि दिसंबर के तृतीय सप्ताह से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और जनवरी के फर्स्ट वीक तक वो क्या होगा, ख़त्म भी हो जाएगा। तो आप लोग किसी के बहकावे में मत आइए। कुछ लोग वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पे, आप देखेंगे व्यूज के लिए। बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि एग्ज़ाम नहीं होगा या फिर एग्ज़ाम टल गया। तो इन सब अफवाहों से आप बचिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना ही है, आज नहीं तो कल होगा ही। लेकिन जब आपको ये पता चल जाता है कि एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, तब आप कहीं ना कहीं अपने साथ धोखा करना शुरू कर देते हैं, लापरवाही करना शुरू कर देंगे। चलो सोचते हैं चलो अभी तो एग्ज़ाम टल ही गया है, एग्ज़ाम बाद में होगा तो बाद में पढ़ लेंगे। तो ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करिए। ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम जो है दिसंबर में होगा और उसी के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को धार दीजिए, निरंतर प्रयास करिए, सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, जो इस समय लगा है, जो इस समय जग गया है, चीज़ों को समझ गया है, याद कर रहा है, पढ़ रहा है, वही सफलता को प्राप्त करेगा, उसी को नौकरी मिलेगी। बाकी जो जिनको लग रहा है कि नहीं चलो सारा काम करते हुए, हम इंजॉय करते हुए, घूमते हुए फिरते हुए पढ़ लेंगे, नौकरी मिल जाएगी, तो इस गलत फहमी में मत रहना दोस्तों कि हम इंजॉय भी कर लेंगे और हमें नौकरी भी मिल जाएगी। नौकरी जो है वो त्याग मांगती है, सफलता त्याग मांगता है। तो त्याग करिए, सारी चीज़ों को एक महीने के लिए त्याग दीजिए। जो एक होता है इंजॉय, सुख, चैन, नींद, सबको त्याग दीजिए और बस लग जाइए पढ़ाई में। ओनली पढ़ाई करिए इस समय। अगर आप एक महीना दे दिए, एक महीना जो है वक्त दे दिए पढ़ाई पे, तो आप शायद फिर से आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको इस समय कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कौन सा टॉपिक पढ़े, क्या पढ़े। तो हमारा वीडियो उसी पे है कि एग्ज़ाम डेट आने के बाद हम क्या करें, क्योंकि हम भी उस दौर से गुजर चुके हैं। जब एग्ज़ाम डेट आती है तो हमें बहुत घबराहट होती है कि हम क्या पढ़े क्या छोड़े, समझ में नहीं आता। तो उसी पे आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों को। इसको देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि पढ़ाई कैसे करनी है। तो आप सब अंत तक जुड़े रहिएगा। और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, जैसे आप सब जानते हैं डेट आ चुकी है, तो डेट आने के बाद सबसे पहला जो आपका काम है सिलेबस। क्या करना है, आप सिलेबस को उठाएंगे। सबके पास सिलेबस होना चाहिए। यूपी टीजीटी पीजीटी का क्या है, यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी, सबके पास सिलेबस होना चाहिए। और सिलेबस आप अपने सामने रख लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक है। सारे टॉपिक का आपको रिवीजन करना है। क्या करना है, सारे टॉपिक का रिवीजन करना है। उसमें जानते हैं सब लोग, काव्य होगा, क्या होगा, काव्य होगा, गद्य होगा और काव्य शास्त्र होगा। क्या होगा, काव्य शास्त्र भी होगा। इसमें देखेंगे कि भाषा विज्ञान भी है। क्या है, भाषा विज्ञान भी है और व्याकरण भी है। व्याकरण में जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें हिंदी व्याकरण और संस्कृत दोनों है। क्या है, हिंदी व्याकरण और संस्कृत दोनों है। काव्य है, व्याकरण है और भाषा विज्ञान है। मोटा मोटा अगर देखें तो यही हमारा टॉपिक है। अब आपको क्या करना है, इस चीज़ को आपको दो भागों में बांटना है। जो आपकी पूरी दिनचर्या है, जैसे कि आप अगर 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ना ही होगा। ये मत सोचिए कि मैम क्या बोल रही है, 8 घंटे, 8 घंटे कौन पढ़ता है। 8 घंटे पढ़ना होगा क्योंकि समय बहुत कम है। मान लो आप 8 घंटे पढ़ते हो तो 4 घंटे आप जो है क्या पढ़ोगे, काव्य और
काव्य और गद्य, एक ही चीज़ को उठाना, पहले काव्य खत्म करना फिर गद्य पढ़ना। तो 4 घंटे में आप क्या पढ़ेंगे, काव्य और गद्य में से आप उसका रिवीजन करोगे। और जो 4 घंटा है उसके लिए आप इन सारे टॉपिक को रखिए। मतलब जो 4 घंटा है उसमें पहले काव्य शास्त्र, दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए मैं आप लोग को वीडियो भी नहीं दे पा रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगा ये चीज़ बताना चाहिए तो आ गई। तो देखिए 4 घंटे में सबसे पहला आप उठाएंगे काव्य शास्त्र। क्या उठाएंगे, काव्य शास्त्र उठाएंगे। उसके बाद उसको फिनिश करिए, उसको अच्छे से पढ़िए, उसको लिख लिख के याद करिए कि भामा का समय क्या है, तो दंडी का समय क्या है, उन्होंने काव्य की परिभाषा की क्या दी है, किसने जो है प्रतिभा व्युत्पत्ति, ये सारी चीज़ें किसने मानी है, शक्ति निपुणता, ये सब काव्य हेतु किसने माना है, वो सारी चीज़ें आप काव्य शास्त्र में पढ़िए। एक एक चीज़ को गुण कितने माने हैं वामन ने, तो दोष कितने माने हैं, वो सारी चीज़ें। इसके बाद फिर जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो आप भाषा विज्ञान उठा लीजिए। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। काव्य और गद्य जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा ही है पूरा। तो उसके लिए आप 4 घंटे अकेले रखिए, लेकिन 4 घंटे में आप लोग इन सारे टॉपिक को कंप्लीट करिए। भाषा विज्ञान, फिर व्याकरण, व्याकरण में हिंदी और संस्कृत। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे इस तरह से पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस जो है जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में दोस्तों ये भी करना है कि आप जो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे काव्य में आपने आदिकाल पढ़ा तो आदिकाल के क्वेश्चन आप उसको लगाइए सोने से पहले। और हमें PYQ भी करना है। ये मत सोचिए ये 4 घंटे में सिर्फ आप काव्य पढ़ के उधर हो जाए, उसमें आपको क्वेश्चन भी लगाने हैं, MCQ करना, PYQ भी उठा के करना है। क्योंकि आप आदिकाल पढ़े हैं तो आदिकाल का अगर आपके पास, मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जिसके पास नहीं रहते क्वेश्चन में जो प्रैक्टिस सेट है नहीं रहता है, तो आप फ़ोन पे आदिकाल डालेंगे, आदिकाल के प्रश्न, तो बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, तो उसको आप वहाँ से करके तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पढ़ लेंगे तो हमारा जो सिलेबस है वो तैयार हो जाएगा। और दोस्तों आप सब एकदम से लगे रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए कि एग्ज़ाम नहीं होगा क्या कैसे, इन सब के बहकावे में मत आइए। और कहते भी हैं करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, सिल पर आवत जात के रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो आप लोग लगातार अभ्यास करिए, सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।